एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने निवेश में बुनियादी ढांचे तथा उद्योगों के साथ नवाचार को भी प्राथमिकता दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सिरसा के जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ और हरकी देवी शिक्षा संस्थान ओढ़ा के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश के विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में पंजाब के साथ लगती सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई गई। और पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार, मतदान 9 मार्च को होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने निवेश में बुनियादी ढांचे तथा उद्योगों को जितनी प्राथमिकता दी है उतनी ही प्राथमिकता जन अर्थव्यवस्था और नवाचार को भी दी है। रोजगार पर बजट के बाद एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों में निवेश का लक्ष्य 3 स्तंभों शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सेवा पर टिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक टेलीमेडिसिन की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। डे केयर, कैंसर केंद्रों और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के माध्यम से सरकार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को अंतिम छोर तक ले जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि वेबिनार के विषय जन अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश विकसित भारत के रोड मैप को परिभाषित करते हैं। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, ये एक ऐसी थीम है जो विकसित भारत के रोड मैप को डिफाइन करती है। इस साल के बजट में आपको इसका प्रभाव भी बहुत बड़े स्केल पर दिख रहा है। इसलिए यह बजट भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट बनकर सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। हिल इन इंडिया और लैंड ऑफ द बुद्धा इस अभियान के माध्यम से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। भारत एक ग्लोबल स्तर का टूरिज्म एंड वेलनेस हब बने, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सिरसा के जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ और माता हरकी देवी शिक्षण संस्थान ओढ़ा में आयोजित दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। माता हरकी देवी शिक्षण संस्थान ओढ़ा में आयोजित दीक्षांत समारोह में संस्थान के संस्थापक अभय सिंह चौटाला, विधायक आदित्य चौटाला, कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने जननायक चौधरी देवी लाल विद्यापीठ के 400 से अधिक विद्यार्थियों और माता हरकी देवी शिक्षण संस्थान की ग्रामीण आंचल की 360 से अधिक मेधावी बेटियों को प्रशस्ति पत्र व डिग्रियों से सम्मानित किया व प्रथम आने वाली छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए। अपने संबोधन में ग्रामीण लड़कियों और कुश्ती खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा, किसान परिवार से विशेषकर जो बच्चियां आती हैं, उनके सोच में बदलाव की आवश्यकता। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें जोड़ दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और वर्तमान प्रधानमंत्री ने एक कदम और आगे जा कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। हरियाणा की इस पावन भूमि, ऊर्जावान भूमि, हरियाणा के नवयुवक और नवयुवतियों ने दुनिया में भारत का डंका ऊपर किया है। और मैं कहना चाहता हूं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान जय पहलवान। चौधरी देवीलाल को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक व्यक्ति नहीं, एक सोच व राजनीतिक संस्था थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी धर्मपत्नी के साथ संस्थान में पौधारोपण भी किया। आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटियों के कुलपतियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए बहुमूल्य और सार्थक सुझाव दिए गए।
बैठक में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों और कॉलेजों में ई लाइब्रेरी खोलने, नई शिक्षा नीति लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बजट में शिक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में किए गए वादे अनुसार सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा श्रेणियों और अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए जल्द से जल्द रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं और प्रदर्शनकारी किसानों के मार्च को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। चंडीगढ़ की पुलिस अधीक्षक गीतांजलि खंडेलवाल ने कहा है कि पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज चंडीगढ़ की ओर मार्च के मद्देनजर चंडीगढ़ की सभी सीमाओं पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और बैरिकेडिंग की गई है। मोहाली चंडीगढ़ सीमा पर तैनात चंडीगढ़ पुलिस के उप पुलिस अधीक्षक जसविंदर सिंह ने बताया, देखिए चेकिंग हम कर रहे हैं, कोई भी जो उनकी कॉल है इसकी कोई परमिशन नहीं है, किसी भी किसान जो प्रोटेस्टर ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। नॉर्मल चेकिंग ਆਪਾਂ कर रहे हैं, जिदे भी कोई शक हो रहा है उन्हें साइड से गड्डी लगे पूछताछ करके तसल्ली करके उन्हें भी भेज रहे हैं। हमारी पंजाब काउंटर पार्ट से भी तालमेल चल रहा है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे आपस में शेयर हो रही है वो अकॉर्डिंगली हम हमारा काम कर रहे हैं। ये पूरे 16 बॉर्डर एरिया चंडीगढ़ के सभी जगह चेकिंग चल रही है। चंडीगढ़ की ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा है बट चेक होकर चल रहा है। इसमें ठीक है थोड़ा सा स्लो चल रहा है पर चेकिंग बहुत जरूरी है, ऐसे कोई ना कोई प्रोटेस्टर ये अपना चंडीगढ़ में एंटर ना कराए। उन्होंने बताया कि पुलिस निगरानी बनाए हुए है। पानीपत नगर निगम के लिए 9 मार्च को होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। पानीपत के उप मंडल अधिकारी ब्रह्म प्रकाश ने बताया, हमारे नगर निगम में टोटल 26 वार्ड हैं और इसमें टोटल जो पोलिंग स्टेशन 365 हैं, उनमें से जो हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं उनकी संख्या 14 है और जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है उनकी संख्या 40 है। इन पर एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय की जाएगी, पेट्रोलिंग ज्यादा की जाएगी। हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो। फ्लाइंग स्क्वाड्स की नियुक्ति की जा चुकी है तथा जो हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं पोलिंग डे के दिन जो हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट होंगे, सेक्टर सुपरवाइजर्स उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टी को कल और परसों प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक दलों से इसमें सहयोग देने की अपील की है। रेलवे होली पर विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है। अंबाला मंडल के रेल प्रबंधक विनोद भाटिया ने बताया कि होली स्पेशल रेलगाड़ियों को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया, होली के दौरान तो अंबाला मंडल में हम लोग 2 ओरिजिनेटिंग ट्रेन को अभी तक नोटिफाई कर रहे हैं, जिनमें से एक चंडीगढ़, गोरखपुर और चंडीगढ़। ये ट्रेन 6 मार्च, 13 मार्च और 20 मार्च को चंडीगढ़ से 23:35 के करीब निकलेगी। इसके अलावा जो एक हमारी और ट्रेन 5301 और 5302 मऊ अंबाला मऊ, ये ट्रेन भी 6 मार्च, 13 मार्च और 20 मार्च और 27 मार्च को नई दिल्ली से 4 बजे चलेगी और 7 मार्च, 14 मार्च, 21 मार्च और 28 मार्च को 22 बजे मऊ से अंबाला कैंट के लिए वापस आएगी। श्री भाटिया ने कहा कि सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने रेल यात्रियों से होली के दौरान नियमों का पालन करने की अपील की है। पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ में मौसम दिनों में एक बार फिर बदलाव आया है। तापमान बढ़ने के बाद अब फिर सुबह व शाम का पारा गिर रहा है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र कुमार ने बताया, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अभी मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि अभी स्नोफॉल रिसेंट टाइम में हुई है हिमाचल प्रदेश में, उससे जो है ये नीचे ठंडी हवाएं आ रही हैं क्योंकि हवाओं की जो डायरेक्शन है अभी नॉर्थ से नॉर्थ वेस्टर्ली है, नॉर्थ की तरफ से हवाएं आ रही हैं। तो आने वाले समय में भी हालांकि हवाओं की गति में तेजी आएगी, दिन में तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन सुबह और शाम में अभी कुछ दिन ठंडा चलेगा, ठंडा रहेगा मौसम। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तापमान सामान्य या इससे कम रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने निवेश में बुनियादी ढांचे तथा उद्योगों के साथ नवाचार को भी प्राथमिकता दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सिरसा के जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ और हर की देवी शिक्षा संस्थान ओढ़ा के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।